हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश से ग्रामर सेक्शन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे बच्चों जिसमें हम लोग देखने वाले आर्टिकल और टेंस से प्यारे बच्चों 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसको कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो किसी भी एग्जाम में आपका ये सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो जितना कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पर सारा क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरुआत होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट से समझे चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड टेंस से पहले प्यारे बच्चों पहला 20 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ही डॉट डॉट द जिम एवरी मॉर्निंग, यानी कि प्यारे बच्चों बात जो है मतलब कि प्रत्येक मॉर्निंग में क्या करने जाता है, जिम करने जाता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि एवरी प्लस टाइम मिलेगा ना, तो उसको आप लोगों को परसेंटेज में बनाना है। कैसे एवरी प्लस टाइम मिल जाएगा, एवरी मतलब प्रत्येक सुबह में ये कहाँ जाता है, जिम जाता है, यानी एक आदत है। कैसी ये आदत है, और आदत को दर्शाने के लिए हम आप लोगों को बताए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। और ही आपको पता है प्यारे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर दोस्तों वर्ब लेगा, तो वर्ब लेगा प्यारे बच्चों तो गो के साथ आपका इसमें ईएस लग जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा एवरेज जहां पर आप लोग को दिख जाएगा समझना आदत दर्शा रहा है, और एवरेज प्लस टाइम जहां पर भी आपको मिल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बना दो, और ही के साथ हम लोग को पता है कि गोज लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को बनाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि आई डॉट डॉट माई होमवर्क येट, यानी मेरा होमवर्क। देखो ये शब्द होता है किसमें यूज होता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ रोल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, और हमेशा ये नेगेटिव सेंटेंस में बनता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज होता है, यानी कि मैंने अब तक अपना होमवर्क नहीं किया ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दर्शा रहा है, ये जहां पर दिख जाता है समझो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनता है। और यहाँ पर हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव के साथ प्यारे बच्चों क्या चाहिए था, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आई के साथ हैव लगवे करेगा प्यारे बच्चों, और फिनिश्ड होगा फिनिश का तीसरा फॉर्म। फिनिश का मतलब क्लियर करना, मतलब कि पक्का करना, काम पूरा करना। ठीक है, तो फिनिश का तीसरा फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क ये तक, यानी कि अब तक हमने अपना होमवर्क नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। डिड यूज नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, यूज होगा, ये फ्यूचर की बात कर दिया। जबकि ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों आपका अब तक दर्शाता, जो कि आप लोग को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आराम से बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कि लुक द सन ओवर द हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज, मतलब सूर्य की किरण होता है प्यारे बच्चों, सूर्य के मान लो ये नदी है। ठीक है, तो नदी के ऊपर से देखते हो सूर्य निकलता है, तो वही बात किया जा रहा है कि देखो सूर्य, सूर्य जो है क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, क्षितिज हो रहा है, मतलब उग रहा है किससे, मतलब प्यारे बच्चों मतलब ताल से जो ऊपर की ओर उठ रहा है, कौन, सूर्य प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक बात आप लोग देखिएगा, लुक, लुक का मतलब होता है देखना, और जहां पर भी लुक आप लोग को दिखेगा तो मैंने बोला था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना। अब बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपका बनावट क्या चाहिए, प्यारे बच्चों आई एम इज आर प्लस वी आई एन जी है ना, यानी कि आई एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म। तो यहाँ पर देखो आई एम इज आर मिला, 10 सन प्यारे बच्चों आपको पता है कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। ठीक है, तो इज यूज हुआ। ठीक है, और राइजिंग आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो बताओ प्यारे बच्चों इज के साथ यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है वर्ब का चौथा फॉर्म। ऐसा जब भी आपको देखेगा लोक शब्द, ऐसा लिजन टू, ये सब दिखेगा तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसी का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर लुक जहां पर लग गया तो समझो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। रोज क्लास करोगे सारा चीज हो जाएगा, रोल पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अगला देखो अगला क्वेश्चन पर बच्चों दे डॉट डॉट इन दिस हाउस सिंस 2010। देखो मैंने बोला था सिंस पर और फोर, सिंस देखो सिंस जहां पर मिल जाए पर बच्चों और फोर मिल जाए और बगल में आपका कोई टाइम पीरियड दे देगा, तो बस इतने ध्यान रखो, सिंस या फोर दिख जाए तो आपको याद रहना चाहिए पर बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस हम लोग यूज करते हैं। कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसके पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शायद बताया था। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे प्यार बच्चों। तो यहाँ से देखिए, दे के साथ आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए? दे आपका प्यार बच्चों सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार आपको पता है कि हैव यूज होगा। ठीक है, मतलब ये लोग प्लूरल यहाँ पर वर्ब आपका ये वाला हैव है, तो इसके अनुसार बेन आईएनजी यानी वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा बेन के साथ, ये पता होना चाहिए। और सारा रूल मैंने करवा रखा है, नहीं देखा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ पर आप लोग को यूज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बाय द ट्रेन द पुलिस अराइव द थिप, यानी कि मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। क्या चाहिए? पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ना प्यार बच्चों, पास्ट की दो कार्य हो रहा है। एक पहला प्यार बच्चों, चोर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि चोर पहला ही भाग गया था। और जो पहले भाग गया उसको पता है आप लोगों को प्यार बच्चों किस में बनाना है जे? जो पहले भागा ना, तो उसको आप लोग को ये बनाना है प्यार बच्चों किस में? जैसे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हैड एक्सपेक्टेड हो जाए, स्पेड हो जाए प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए बाय द टाइम पुलिस ने पुलिस के आने से पहले पहले यूज हुआ था प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको पास्ट में आप लोग का प्यार बच्चों यानी कि भेटो का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसके आने वाले जो भी प्यार बच्चों होंगे उसको हम लोग हैड प्लस भेतरे से बनाते हैं। पहले भी हम आपको बताए हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है और अगला के प्यार किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो जो काम पहले हुआ ना पहले, तो उसको हम लोग हाइड प्लस भितरे से बनाएंगे। तो बताओ हाइड यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, हाइड प्लस भितरे, ये आपका प्यार बच्चों ये आपका स्कैप्ड हुआ। तो पर बताओ ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो आप लोग को दिख गया। ठीक है, अरे वर्ब का दूसरा फॉर्म है जो कि आपका प्यार बच्चों बाद में हुआ। जो सॉरी पहले जो हुआ प्यार बच्चों उसको हम लोग बेटो यूज करते हैं, बाद में हुआ उसको हम लोग वर्ब का ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, हाइड प्लस भितरे। बस इतने याद रखना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। कौन भाग चुका था? चोर भाग चुका था, पहले चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले, इसीलिए जो पहले काम हुआ उसके लिए हम लोग हैड प्लस ये काम यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इफ इट अगर अगर बारिश होती है तो वी विल वी कैंसिल द मैच, यानी कि हम लोग मैच को जो है रद्द कर देंगे। अगर बारिश होती है, शर्त है, इफ कंडीशनल सेंटेंस है, जब अगर बारिश होती है तो हम मैच को रद्द कर देंगे। तो देखो अगला फ्यूचर में बना हुआ ना, तो एकदम 100% इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। क्यों? क्योंकि अगला फ्यूचर में बना हुआ है और कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। इफ का मतलब कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, शर्त दिया हुआ है। तो ऐसा जब रहेगा ना, तो अगला फ्यूचर में बना तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और ये आपका इफ प्यारे बच्चों आपका कहते हैं सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग कर बच्चों रेंस यानी कि वर्ब का चौथा पांचवा फॉर्म लेगा, यानी रेंस यूज होगा। क्या होगा? ये पहला फॉर्म है, ये तो बेल यूज होगा नहीं, ये आपका दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म है, आपका रेंस यूज होगा जो कि वर्ब का पांचवा फॉर्म है, यही यूज होगा। ठीक है, अगर प्यार बच्चों मान लो बारिश हो गई तो मैच रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। अगला देखो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि सी डॉट टेबे व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, यानी कि सी डॉट यहाँ पर आपको भरना है, व्हेन द फोन है, यानी कि फोन जब, यानी प्यार बच्चों जब फोन रैंग हुआ मतलब दो भिटू लगा हुआ है, तब वो प्यार बच्चों क्या कर रहे थे? बता वो टीवी देख रहे थे, यानी यही कहा जा रहा है। दो पास्ट की बातें हैं। पहला फोन रैंग हुआ मतलब पास्ट में है, फोन रैंग हुआ था तो वह क्या कर रहे थे? टीवी देख रही थी, यही ना कहा जा रहा है। रैंग मतलब दूसरा फॉर्म है, मतलब ये पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं है। इसलिए जब फोन रिंग हुआ था तो वह क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। तो यहाँ पर वाज वाचिंग होगा। ठीक है, सी वाज वाचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग, जब फोन रिंग हुआ तो प्यार बच्चे क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये यूज हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने की चीज है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएगा तो बन जाएगा। अगला देखो वाटर, देखो वाटर डॉट डॉट, देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो साइंटिफिक जो सर्च मतलब स्रोत है, जैसे कि आपको पता है कि साइंस ने प्रूव किया है कि 100 डिग्री पर ही कोई पानी उबलेगा। तो बताओ ये साइंटिफिक ज्ञान है कि नहीं? मतलब कि 100% साइंस में बात माना जाता है कि नहीं? 100% में कोई भी चीज उबल जाएगा, मतलब पानी जो है उबल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को वाटर क्या चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हम लोग वॉइस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जिसमें एस लग गया वो कैसे हो गया? सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर वॉइस यूज करेंगे। वाटर वॉइस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यूज कर दो। ठीक है, अगला देखो
आई डॉट डॉट ए मांग ये स्टार्टेड, ठीक है, सॉरी, आई डॉट डॉट ए मूवी स्टार्टेड, ये स्टार्टेड जहां पर दिख गया विभाग कुछ नहीं करो, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज कर लो। बताओ वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, देखना का। से का मतलब देखना, वर्ब का पहला फॉर्म है। और देख लो कहां पर दिया गया प्यारे बच्चों, वर्ब का दूसरा फॉर्म। सा पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, ये तीसरा फॉर्म है। तो देखो, तो हम लोग को यूज क्या करना है, दूसरा फॉर्म ना। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टेड लिखेगा, कल की बात करेगा तब पास्ट में, तो यहाँ पर ये स्टार्टेड के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों यहाँ पर सा जाएगा, यानी कि आई सा मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखा था, ठीक है, ये हुआ। इसी तरह से बनाना है आपको कॉन्सेप्ट पर। अगला देखो प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दोगे, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि दे डॉट फॉर द हर्स व्हेन इट द स्टार्टेड इन शो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम देखो, यहाँ पर 4 प्लस टाइम आपको दिख गया ना, कुछ नहीं करना है। और देखो पास्ट में दिख रहा है, मतलब वीटू में ये आप लोग को दिख रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, वीटू वेतरी जो भी हो, तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों, बेटो भेतरी या कोई फॉर्म होगा तो मेरे अकॉर्डिंग ये भेतरी ही होगा, ठीक है, भेटो भेटो कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो, अगर टाइम प्लस आपको दिख जाना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को यूज है, पता है कि क्या करना है, हाइड बिन प्लेइंग यूज करना है। क्या क्यों क्यों यूज करना है? क्योंकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया है, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि फोर और सिंस मिलता है ना, तो यही यूज होता है, कौन वाला? कंटीन्यूअस टेंस वाला, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर से यूज होगा, ठीक है। चलो, द ट्रेन देखो कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, द ट्रेन डॉट डॉट बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी प्यारे बच्चों स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी स्टेशन पहुंचने से पहले ही, बिफोर वी रीच, यानी कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी, खुल चुकी थी, यानी स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। जो जो काम पहले हो गया है उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड प्लस भीतरी यूज करेंगे, ठीक है। यानी हमको स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, ट्रेन खुल चुकी थी मैंने पहले हो गया था, पहुंचे बाद में, मतलब उसको भेटू में यूज कर दिया रिच, ठीक है। लेकिन इसके पहले ही ट्रेन खुल चुका था, और जो काम पहले हो गया है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा हाइड प्लस भीतरी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, जिसमें नहीं हो खत्म हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर भरा जाएगा आराम से, आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान है, थोड़ा रूल देखना पड़ेगा। आप लोग को एक नंबर दे देता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप करके ग्रुप में जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना मैसेज करके, ठीक है। चलो अगला देख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट यार देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाए फ्यूचर में बनाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको जहां पर मिल जाए, मैंने बताया ठीक में, नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाए, देखो नेक्स्ट प्लस टाइम है ना, ईयर का मतलब टाइम है ना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, अगर ये सब मिल जाता है फ्यूचर में आपको बनाना है, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है, नेक्स्ट का मतलब अगले की बात कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आई विल होगा यूज, ठीक है, आई विल गो टू लंदन, यानी कि नेक्स्ट अगले साल मैं लंदन जाऊंगा, अगले साल मैं लंदन जाऊंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विल गो होगा, क्योंकि नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाएगा, फ्यूचर में उसको बनाना है, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर आप लोग प्यार बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी ऑलवेज, ध्यान दो, हाँ सी ऑलवेज, ऑलवेज जहां पर देख गया मतलब आदत दिखा दिया, ऑलवेज का मतलब हमेशा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग आपको पता है प्यारे बच्चों स्पीक्स यूज होगा, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग क्या, सी आपको पता है सिंगुलर है, सिंगुलर आपका स्पीक्स है, तो यहाँ पर स्पीक्स यूज होगा, ठीक है, स्पीक्स। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच्ची बोलती थी, मतलब बोलती है, ठीक है, वह हमेशा हमेशा सत्य बोलती है, वह हमेशा सत्य बोलती है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, वेन, देखोगे यहाँ से पहले बच्चों, वेन आई डॉट डॉट होम माई मदर वाज कुकिंग, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी, क्या बना रहे थे, खाना, यानी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, माई मदर वाज कुकिंग, यानी ये आप लोग देखिएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात किया जा रहा है इधर, और इधर जो है प्यारे बच्चों इधर भी पास्ट बनेगा, क्योंकि मैं जब घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी, तो यहाँ पर पहुंचा तो यानी कि वो पास्ट में आ गया, तो भेन यानी प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। वेन आई रिच्ड यूज होगा, मैं जब घर पहुंचा, ऐसा, ठीक है। मेरी माँ खाना बना रही थी, तो यहाँ पर रिच्ड यूज होगा, ठीक है। रिच नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रहा है, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी, पहुंचा मतलब पहले पहुंच गया था, ठीक है। आगे देखो, माई फादर,
माई फादर डॉट डॉट ए कार लास्ट मंथ। देखो लास्ट प्लस टाइम मिल जाए मेरे प्यार बच्चों तो आपको पास्ट बनाना है, लेकिन नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाए आपको क्या बनाना है, फ्यूचर बनाना है। लेकिन लास्ट प्लस टाइम मिल गया ना तो आपको बनाना पड़ेगा पास्ट में। तो यहाँ पर माई फादर बॉट ए कार लास्ट मंथ, यानी मेरे पिताजी ने पिछले महीने एक न्यू कार खरीदा था। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ पर बॉट यूज होगा क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट प्लस टाइम का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का दूसरा फॉर्म लेता है, और बाइक का दोस्तों खरीदना का दूसरा फॉर्म बाउट होता है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर भी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मन से देखते चलिए क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर देखो 16 नंबर प्यारे बच्चों, इट डॉट डॉट सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, सिंस द मॉर्निंग। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एकदम कितना इजी क्वेश्चन है, सिंस और फोर दिख जाएगा ना और प्लस में बगल में टाइम लगेगा, तो आपको बस कुछ नहीं यूज करना है, या तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। यही चार गो में से यूज होगा। उसको पहचानने का तरीका हम आपको बताएं। वर्ब देखो, वर्ब भी बना है कि भेटू है, ठीक है, उस पर डिपेंड ना करता है। पहले ये आप लोग देखो हाईवे की हाइज कैसी लगेगा। तो देखो सिंस के अकॉर्डिंग प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा तो हाइज भी चल रहा है, तो हाइज बिन के पास्ट प्रेजेंट की बात कहा जा रहा है, इसीलिए हाइज की बात किया गया। ठीक है, हाइज बिन रेनिंग, यानी प्यार बच्चों यहाँ पर कहा जाए तो सुबह से मतलब यह बारिश हो रही है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी। अरे देखो कॉमन सेंस यहाँ पर लगाओगे ना तो खुद आंसर पता चल जाएगा, इंग्लिश इतना थोड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 5 इयर्स वो इंग्लिश क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इंग्लिश से नौ, देखो नौ शब्द मिल गया ना, अब वो 5 साल 5 महीने 5 साल से वो इंग्लिश क्या कर रहा है, सीख रहा। मैं 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, तो नौ नौ दिख गया ना प्यारे बच्चों। तो मैं अभी मैं अभी की बात मतलब अभी मतलब नौ, मैं अभी 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये कहने का मतलब। नौ का मतलब अभी की बात किया जा रहा है, और जब नौ शब्द मिल जाए तो आप लोग को याद रखना है कि नौ शब्द आप लोग को जहां पर मिले नौ का मतलब है। और इसको हमेशा हम लोग बनाते हैं पता है किसमें, याद है, इसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ से यूज हो जाएगा प्यारे बच्चों, पता है क्या चाहिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 इयर्स नाउ। ठीक है, है बिन यूज हो ही सकता है, ये भी यूज हो सकता है, हाँ इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 5 इयर्स की बात मिल जाए तो प्यारे बच्चों ये वाला भी यूज कर सकते हो। चलिए दो ऑप्शन कंफ्यूजन वाला है, ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, कंफ्यूजन वाला इसीलिए है क्योंकि हमको पता है कि नौ शब्द कहाँ यूज होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और आपको पता है कि 5 इयर्स 4 इयर्स आपका जो भी रहे, फोर जहां पर मिल जाए तो उसके लिए हम लोग हैव बीन लर्निंग भी करेंगे। अब ये दोनों ऑप्शन लेकर चलते हैं, कोई एक ही सही माना जाएगा, जो कि अभी मैं इसका डिसाइड नहीं करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल दो 18 17। द अर्थ द राउंड द सन, देखो द अर्थ क्या पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, घूर्णन करता है, यानी मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। तो मूव इसीलिए यूज होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सच है, हर जगह ये सच है कि सूर्य जो होता है पृथ्वी का चारों ओर चक्कर मारता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूव्स यूज होगा, क्यों मूव्स यूज होगा, क्योंकि हमको पता है कि V5 का यूज करना है, इसीलिए V5 का यूज करना है, क्योंकि द अर्थ है प्यारे बच्चों आपका क्या चाहिए, सिंगुलर है, मतलब एक एक दुनिया में अर्थ है, बहुत सारा नहीं है, इसीलिए मूव्स यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों ही डॉट डॉट लेटर राइट नो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, हे लेटर राइट नो। तो यहाँ पर देखो नौ शब्द मिल गया ना, बस यहाँ पर आपको प्रेजेंट पर कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। तो he के अकॉर्डिंग इज राइटिंग हो जाएगा, यानी कि मैं अपना पत्र अब लिख रहा हूँ, मैं सॉरी वह अपना पत्र लिख रही है, अब वह अपना पत्र लिख रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अब वह अपना पत्र लिख रहा है सीना लगा है इसीलिए। आई विश, काश मैं एक राजा होता। आई विश आई डॉट डॉट ए किंग, काश मैं एक राजा होता। काश मतलब कि समझ रहे हो, पछतावा कर रहा है, यानी पास्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, और हमेशा जहां पर आई विश मिलेगा ना तो बार यूज कर लेना, कौन बार यूज कर लेना, बस कुछ नहीं करना है। जहां पर आपको दिख जाए बार यूज कर लेना, कुछ नहीं करना। ठीक है, जहां पर आई विश मिल जाना ये वाला आपका प्यारे बच्चों वर्ड, तो बस आप लोग याद रखो बार का यूज करो और आंख मूंद के लगा दो। 101% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल के सवाल आ जाओ 21 to 14। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स का सवाल है, कॉपर इज डॉट डॉट यूजफुल मेटल। ठीक है, तो यूजफुल आप लोग ऐसे लिखोगे यू, यानी आप लोगों को पता चल गया ये व्यंजन है, तो यहाँ पर ए यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, ए यूज हो जाएगा। अगला देखो,
हे जे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मायने हुआ है कि ईमानदार, ऑनेस्ट ऐसे लिखा था, यानी कि ऑन, तो यानी कि आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए है, ये आपका प्यार बच्चों कहा जाए, तो आप लोग का प्यार बच्चों को जो बॉबल बोलते हैं, ठीक है, बॉबल यूज होगा, ठीक है, तो आई नो ऑनेस्ट मैन, ठीक है, वह एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़का है, ठीक है, आदमी है। आई सॉ, मैंने देखा, देखो यहाँ पर देखे, आई सॉ डॉट डॉट वन आइड मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है, यहाँ पर देखो वन आइड यानी कि एक आंख आदमी, एक आंख वाला आदमी, वन 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 ऐसे ना लिखा है वन, इन वन आप लोगों को शुरू में क्या दिख रहा है, व्यंजन, तो व्यंजन देख आता है, क्या यूज करना है, ए यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लो, सनराइज द ईस्ट, देखो द सन, देखो इनो देखो ये प्यार बच्चों दुनिया में एको गो सर सुन है, ठीक है, सन सूरज है, तो द यूज होगा, ठीक है, जो चीज दुनिया में सिर्फ एक ही है उसके आगे द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ से द यूज करोगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ? हाँ? 24 फिर कहाँ जाएगा ये? 25, अच्छा यहाँ है 25, ठीक है, देखो कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वह सबसे खूबसूरत लड़की है क्लास का, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और जब मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उसके आगे द आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव पहचानने का तरीका यही है कि लास्ट में एस टी अगर आप लोग को कोई शब्द मिल रहा है ना, तो समझो वो सुपरलेटिव डिग्री है, कौन डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द को लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी कि सबसे खूबसूरत लड़के इस क्लास का, ठीक है, वह सबसे खूबसूरत लड़के इस क्लास का है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों दायूस, ठीक है। अगला देखो, कहा जा रहा है कि बिल गो, देखो कहा जाता है कि बिल गो गिव मी एप्पल, ठीक है, बिल गो यू मी, क्या हुआ है जो, क्या तुम्हें वह एप्पल मिले, क्या हुआ मुझे एप्पल मिलेगा, क्या तुम वह एप्पल मुझे दे सकते हो, ये कहा जा रहा है, क्या तुम मुझे वह एप्पल दे सकते हो, हाँ यही कहा जा रहा है, ठीक है, तो क्या देखो सुनो उस हमको क्या मतलब है, दे या ना दे, हमको एप्पल से ना मतलब है, एप्पल, ठीक है, तो एप्पल, तो एप्पल देखो ये आपका प्यारे बच्चों स्वर्ण है, स्वर का मतलब पता है आप लोगों को, वोवेल है, तो एप्पल क्या कहते हैं, एन यूज होगा, ठीक है। गंगा, देखो देखो नदियों के सामने हमको हमेशा द आर्टिकल यूज करना है, इसमें कोई शक नहीं है, नदी जहां पर दिख जाएगा आपको द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है, नदियों के नाम के आगे द आर्टिकल, गंगा इज द होली रिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर देखो एस डी ओ, देखो ये एस डी ओ है, क्या एस डी ओ है, तो एस डी ओ ऐसे ना लिखते हो, भले आप लोग को देख रहा है ये आपका एस, लेकिन उच्चारण देखोगे तो एस का है, यानी ये वोवेल है, तो इसीलिए एन यूज हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल का रूल थोड़ा देख लो, बताया हूँ। आई वांट टू इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैं प्यार बच्चों इंजीनियर इज, यानी कि आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए, वोवेल है, तो यहाँ पर एन यूज होगा, ठीक है। ही वांट टू बी इंजीनियर, मैं जो हूँ इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी इंजीनियर, ठीक है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सॉरी, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ए इंजीनियर है, एन इंजीनियर। फ्रेंच इज ए इजी लैंग्वेज, इजी, इजी लैंग्वेज, ई तो यहाँ पर वोवेल है, तो इजी लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच इज ए इजी लैंग्वेज, ठीक है। ही रिटर्नेड आफ्टर हावर, वो रिटर्न करेगा कुछ घंटों में, यानी कि यहाँ पर पैरों आवर आप लोग को देखने में लग रहा है, लेकिन आपको आवर ऐसे लिखना है, ठीक है, आवर ऐसे होता है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल यूज हो जाएगा, पता होगा आप लोगों को। देखो देखो जिन दुनिया का जितना भी दोस्तों मतलब प्यारे बच्चों बुक है, धार्मिक बुक है, ठीक है, उसके आगे आप लोग को प्यारे बच्चों द आर्टिकल लगाना है, क्योंकि देखो बड़े सारा बाइबल थोड़ी है, कुरान बहुत सारा थोड़ी है, गीता थोड़ी बहुत सारा नहीं ना है, इसीलिए इसम के आगे द यूज होता है, क्या यूज होता है, कोई भी प्यारे बच्चों किताब जो है, जो पौराणिक किताबें हैं तो उसके आगे द यूज होता है, ठीक है, द बाइबल इज ए रिलीजियन बुक, बाइबल क्या चाहिए कि धार्मिक बुक है, ठीक है। श्रीलंका इज द डॉट डॉट इस्लैंड, ठीक है, इस्लैंड देखो देखो द्वीप के बात किया जाए ना, बहुत सारा द्वीप के समूह, द्वीपों के समूह की बात किया जाए तो द आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन एक अकेला द्वीप की बात किया जाए तो वहां पर आर्टिकल यूज नहीं, मतलब प्यार बच्चों मतलब जो है हम लोग द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस्लैंड ई ई तो ई आ रहा था एन यूज होगा,
अब ये है देखो, लक्स द लक्षद्वीप यूज कर सकते हैं, द ब्रह्मोस यूज कर सकते हैं, लेकिन द इसलैंड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब द्वीपों के समूह की बात किया जाता है तब वहां पर हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल, ठीक है। लेकिन इसलैंड पर आप लोग को हमेशा याद रखना है, कभी भी यूज नहीं करना है द आर्टिकल, ठीक है। हे प्ले, हे प्ले पाइनो वेरी वेरी, यानी कि वो अच्छा बजा लेता है वाद्य यंत्र को। देखो कोई भी आप लोग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना तो उसके आगे आपको दा यूज करना है, क्या यूज करना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिकल मतलब वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, अगर कोई कैसा भी बजाए लेकिन अब उसके आगे आपको दा यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रोपोजिशन यूज होगा, सॉरी प्रोपोजिशन बोलते आर्टिकल। अगला देखो 35, देखो गोल्ड इज ए प्रोफेशन मेटल, ठीक है। गोल्ड एक प्रोफेशन मेटल, मतलब गोल्ड प्यार बच्चों क्या चाहिए आप लोग देखिएगा, तो मटेरियल नोन है, मटेरियल नोन का मतलब जिससे हम आप तोल सकते हैं, तो उसके आगे नो आर्टिकल यूज लगता है, क्या लगता है, कोई भी जिसे हम लोग मापते हैं मटेरियल नोन के आगे नो आर्टिकल लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये गोल्ड अगर कुछ अलग होता है उसके बारे में पहले कोई जानता तो आर्टिकल यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों नो आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि गोल्ड इज ए प्रोफेशन मेटल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट के आगे काव्य में आर्टिकल नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता माउंट एवरेस्ट के आगे आर्टिकल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है प्यारे बच्चों हिमालय है, हिमालय का एक भाग है, जिसके कोई भाग होता है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। तो माउंट एवरेस्ट के आगे इसीलिए आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो उधर ध्यान जा रहा था ना, आप लोगों को पता था, हमको इधर छोटा सा लोग ध्यान दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा था माउंट एवरेस्ट के आगे, हाईएस्ट के आगे नहीं। माउंट एवरेस्ट के आगे आपको आर्टिकल ना दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हिमालय का भाग है, हिस्सा है, इसलिए किसी का कोई हिस्सा वो बड़ा चीज का तो उसके आगे आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पीक होता है माउंट एवरेस्ट का, आप लोग को पता है 88-48 होता है, लगता है अभी 2 मीटर बढ़ गया तो लगभग 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हाईएस्ट एक क्या चीज है, तो हाईएस्ट एक आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए डाई यूज होगा, ठीक है। पूरा सुनो, पहले कमेंट ना करो, पहले सुनो सुनो। अगला देखो, आई मेट डॉट डॉट यूरोपियन स्टार्ट, ठीक है। मैं जो हूँ मिलने जाऊंगा यूरोपियन से, गया था कल, ठीक है। तो यूरोपियन छोड़ो, उससे हमको कल जो पर्सन हुआ यूरोपियन, आप लोगों को क्या लग रहा है, यू से लिख रहा है तो यू ए यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर एन यूज नहीं हो सकता है। यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, नहीं भैया काला क्रिकेट खेलेंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, खेल के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए नो आर्टिकल, क्या चीज लगता है, नो आर्टिकल यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो वाटर इन द बॉटल इज कोल्ड, जो बॉटल में जो पानी वो ठंडा नहीं, पहले जाना को बोतल के बारे में पहले से मैं जान रहा हूँ, वाटर जो पानी है उसमें से मैं पहले से जान रहा हूँ पानी ठंडा नहीं, पहले से जो चीज जानते हैं उसके आगे दा यूज करते हैं, दा यूज हो जाएगा। द वाटर इज, बड़े इजी क्वेश्चन है, देखो हे ए जे एम 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 ऐसे, तो यहाँ पर क्या चाहिए वोवेल है, तो जाहिर सी बात एन यूज हो जाएगा। हे जे एम ए इन इंग्लिश, उन्होंने वह एम ए इंग्लिश में किया है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथर्स द प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला देख लो, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन 1967, 1967 इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण दिया था, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। अगला देखो, डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिन फेथ इन द, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी विश्वास नहीं खोया द ह्यूमैनिटी, इनिशियल ह्यूमैनिटी, मानव की आवश्यकता के लिए, ठीक है, कभी भी विश्वास नहीं खोना, कौन, द राधा कृष्णन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस, ठीक है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक मुख्य साधन के रूप में एजुकेशन का यूज किया जाना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन लोगों के लिए, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन इज मोस्ट एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्यारे बच्चों नेशन पर्पस, यानी कि नेशन पर्पस से प्यारे बच्चों प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य साधन है कौन, एजुकेशन। अगला देखो, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टिल, तो काज रहे हमारा पास्ट है, हमारा जो पास्ट मतलब कि हमारा जो अतीत है वो मारा नहीं है, मारा नहीं है, देखो डेड एंड स्टिक मतलब हम, मेरे प्यारे बच्चों जो पास्ट है इज नॉट डेड इन स्टिक, मतलब मारा और इससे नहीं है, मेरा जो पास्ट है वो मारा इससे नहीं है। इट इज एलाइव, या क्या चीज है, एलाइव मतलब कि जिंदा और गतिशील है, मतलब डायनेमिक है, क्या चीज है, डायनेमिक मतलब गतिशील है, यानी मेरा पास्ट है मरा और स्थिर नहीं है, हमारा जो पास्ट है वो मरा और स्थिर नहीं है,
ये हमारा क्या चाहिए, अलाइव एंड डायनेमिक है, मतलब कि जीवित है और गतिशील है, डायनेमिक है। अगला देख लो, अगला देख लो, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन है प्यार बच्चों पोएट है सॉन्ग ऑफ माई, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन भी नंबर। विथ द इन लाइन डज नॉट पोएम द हिज पोएम, ठीक है प्यार बच्चों, विच लाइन डज द पोएट बिगिन द हिज पोएम, ठीक है। इस पोएम में जो है प्यार बच्चों कौन सा लाइन पोएट का है, ठीक है। तो आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ और खुद ही हंसता हूँ, ये कहा जा रहा है। मैं खुद के लिए सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए गाता हूँ, ये कहा जा रहा है। ये वाला लाइन इन्हीं का है। अब आगे कौन लाइन आप लोगों को दिख रहा है कि वॉल्ट पिटमैन ने बताया है। अगला देख लो, व्हाट वाज द पोएट एज व्हेन इज रोट द लाइंस, ठीक है। वो जो कविता लिख रहा था वो 37 साल का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो, वॉल्ट विटमैन फेमसली नोन एज, किस रूप में जाना जाता है, पीपल पोएट के रूप में, और जर्मन गिर फेमिनिस्ट राइटर, और मेटाफिजिकल आप लोग जानवे करते हैं। तो यहाँ पर फेमिनिस्ट राइटर मतलब कि फेमस राइटर जो है, मतलब फेमसली किस रूप में वॉल्ट विटमैन, तो लोगों के पोएट के रूप में जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखो 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू प्यार बच्चों लेखक के अनुसार जो है, कौन जो है हमारा चीज है मेरे प्यार बच्चों, हमारा जो शरीर बना हुआ है, एवरी आइटम यानी कि प्रत्येक कण यानी प्रत्येक परमाणु, एंड हमारा जो ब्लड है किससे बना हुआ है, अमेरिकी सॉल एंड अमेरिकी मतलब कि हवा और प्यार बच्चों मिट्टी से उनका आत्मा बना हुआ, ये कहा जा रहा है प्यारे बच्चों वॉल्ट विटमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि वॉल्ट विटमैन कहा कि अमेरिकी पोएट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 50 क्वेश्चन थे, तो बताना 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जांच होगा, मान लो गलती होगा, ये होगा, उस सब ढिंगारा मत पीटना, ठीक है। जितना सही हुआ कमेंट कर दो, उसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता कितना आपका सही था गलत था, जो जांच हो जाएगा उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बताओ कितना से, बस उतना और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।